तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ ट्वीट्स की इलेक्शन रिफॉर्म्स और बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में। उनका कहना है कि जी इस बाई इलेक्शन के बाद भी धांधली की बातें हो रही हैं, डास्का में भी ये हुआ, सेनेट इलेक्शन में भी हुआ, बल्कि सन 70 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं हर इंतखाब में किसी न किसी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। तो हम करें क्या? उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल एक ही तरीका है जिससे इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी एक बार फिर बहाल हो सकती है। इस बात में कितना सच है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाकई ही धांधली को रोक सकती हैं? आज हमने दावत दी है ताहा अली साहब को। आप नस्ट में पढ़ाते भी हैं और आपकी पोस्ट डॉक्टरल स्टडी है इलेक्शन सिक्योरिटी पर और बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इनकी बहुत कड़ी नज़र रहती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ताहा साहब। आपका आर्टिकल पढ़ा था मैं डॉन में, जिसमें आप कह रहे हैं कि जी अच्छी बात है लेकिन ये कोई सिल्वर बुलेट या जादू की छड़ी नहीं है जिससे धांधली रुक सकती है। आप थोड़ा सा तफसील में हमें बता सकेंगे इसके बारे में? देखें, ये मुल्क से मुल्क पे डिपेंड करता है। कुछ में बहुत फ़ायदा हुआ है, धांधली नोटिसेबली रुकी है जी। कुछ मुल्कों में धांधली इंक्रीज हुई है। तो ये मतलब ये कहना कि जी इससे धांधली कम हो जाएगी जैसे इसके सपोर्टर्स कहते हैं या जैसे ऑपोजिशन कहती है कि इससे सिर्फ रिगिंग होगी, तो ये दोनों बातें जो हैं ये ठीक नहीं है। इट डिपेंड्स। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो वेनेजुएला ने कोई 1995 में इंट्रोड्यूस किए थे अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेक्नोलॉजी, ईवीएम्स, वेनेजुएला ने जी। और उसके बाद 2004 के बाद जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद से ऑलमोस्ट हर इलेक्शन जो है वो डिस्प्यूटेड है। मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा अलार्म जी जी। और कुछ इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने बाकायदा स्टडीज़ निकाली हैं जिन्होंने शो किया कि ये जी जो पैटर्न्स आ रहे हैं, आपको जो नज़र आ रहे हैं वोटिंग पैटर्न्स, ये लगते नहीं है कि ये ऑनेस्ट हैं, ये लगते हैं कि शायद रिगिंग हुई हो। और जो इनके 2018 के वेनेजुएला के इलेक्शंस थे, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उसमें जो वोटिंग मशीन का वेंडर था वो खुद, स्मार्टमैटिक बड़ी फेमस कंपनी है, वो खुद आके उन्होंने कहा कि हाँ जी इसमें कोई 1 मिलियन टर्नआउट जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब मैनिपुलेशन। शाबाश। तो उन्होंने कहा कि कोई डाउट ही नहीं है। तो दिस इज वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक्टिविस्ट कहते हैं कि जी अगर वो जो उनका करंट प्रेसिडेंट है मडूरो के साथ आप मडूरो के अगेंस्ट आप जीसस को खड़ा करा दें तो मडूरो विल विन। तो दिस इज वेनेजुएला। वेनेजुएला के बिल्कुल साथ ब्राजील है और ब्राजील में कोई 96 में वोटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और इट इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट रिकॉर्ड। कोई उसमें धांधली वांधली, कोई एवरीथिंग इज डन वेरी फेयरली, कोई इस तरह की सस्पेशंस नहीं है। एक दो केस आए छोटे से बट वो भी डिसमिस हो गए। वेनेजुएला ने ब्राजील ने अभी 25th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड वेरी नाइस रिकॉर्ड। तो ये कंट्रीज बिल्कुल साथ साथ हैं। ताहा जिसे कहते हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत, उसमें तो कई बरस से जाहिर है ईवीएम इस्तेमाल हो रही है, वहाँ ये तजर्बा निस्बतन कामयाब है। तो उसकी एक वजह क्या ये भी हो सकती है कि अब उन्होंने सीख लिया कि सिर्फ मशीन पे इंहिसार नहीं करना बल्कि साथ ही साथ कागजी रिकॉर्ड यानी पेपर ट्रेल भी रखनी है ताकि अगर मशीन गड़बड़ करे तो पेपर ट्रेल से वेरीफाई कर सके? देखिए, यस एंड नो। वेनेजुएला में भी पेपर ट्रेल थी, पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से पेपर ट्रेल है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया में पेपर ट्रेल सिर्फ आई है आई थिंक 2011 में और सिर्फ कोई 2015 के बाद सीरियसली लार्ज नंबर में इंट्रोड्यूस हुई है। उससे पहले ये था, जो इंडिया की जो नॉवेल्टी है वो ये है कि उनकी मशीन, उनके जो वोट, जो कंट्रोवर्शियल जो एरियाज थे वहां पे ये होता था कि लोग आके पूरा घेरा कर लेते थे पोलिंग स्टेशन का, वो बूथ कैप्चर जिसे कहते हैं, और वो फिर बैलेट बॉक्स स्टफिंग होती थी। मशीन जब आई तो उसने उसको ऑलमोस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया उस ट्रेंड को। तो उन्होंने बहुत फिनोमिनल, मतलब डिस्टिंक्ट चेंज आया उनके उसमें। बट उसके बाद हुआ ये कि उनकी एक मशीन इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने हैक की एंड दे शोड, उन्होंने पब्लिश किया पेपर 2010 में, उन्होंने पब्लिश किया पेपर एट वन ऑफ आवर टॉप कॉन्फ्रेंसेस सिक्योरिटी की, एंड दे शोड कि जी ये मशीन कहते हैं कि ये सिक्योर है बट ये सिक्योर नहीं है, एंड दीज आर द वेज टू हैक इट। बहुत खूब। उसके बाद एक्टिविस्ट ने इंडिया में, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, उन्होंने फिर दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट देन फोर्स्ड इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है कि जी आप पेपर ट्रेल डालें। तो पाकिस्तान क्या करे ताहा फिर, अगर ये सभी ये रिवायती बैलेट भी गलती से पाक नहीं है,
ईवीएम भी गलती से पाक नहीं, तो पाकिस्तान फिर क्या करे, कौन सी सलाह करे? देखिए पाकिस्तान होमवर्क करे कि जी जिन मुल्कों में सक्सेसफुली चला है वो किस तरह चला है, उनकी हम किस तरह टेक्निक्स को फॉलो करें, हम वो केयरफुली करें और सिस्टमेटिकली करें, हम रिसर्च करें। अभी तक रिसर्च फंडामेंटल जो है वो हुई नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, मतलब इसमें हमने कोई काम किया नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जी ये आ जाएगी फिर आप देखना, आप भाई की बात मानोगे, इसके बाद सब सेट हो जाएगा, हम यही कर रहे हैं अभी। देखिए हमने 2018 में मैं बता दूं बैकग्राउंड मेरी थोड़ी, तो हमने 2018 में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग सिस्टम था, नादरा ने बनाया था जी, उसका हमने सिक्योरिटी ऑडिट किया था। मैं था, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन किया था, मैं था, मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, लम से भी लोग थे, दुबई से कुछ लोग थे जी। तो हमने डिस्कवर किया कि दुनिया में कोई 5-6 जो मेजर सिस्टम्स हैक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वो गलतियां इस सिस्टम में भी हैं। मतलब देयर इज नो होमवर्क बीइंग डन ऑन व्हाट शुड बी डन। तो हमारी जो रिपोर्ट थी उसमें हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया 2018 में कि जी आप एक रिसर्च विंग बनाएं जो एटलीस्ट आपको पुरानी गलतियों से बचा सके, मतलब आपको दिखा सके कि जी क्या ठीक तरीका है क्या गलत तरीका है। वो रिसर्च सेल अभी तक नहीं बना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तहा वेरी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। पंजाबी का मुहावरा है, आपको दोबारा भी हम बुलाएंगे, मेरा ख्याल है यहाँ ही बात रुक जाती है। बेहतरीन पंजाबी का मुहावरा है, विंगियां लत्तां ते पुलिस मुकाबले।